नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सुबह सुबह की इस शानदार क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। एग्जाम से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो व्याकरण के भी हैं, अलंकार भी हैं, शब्द शक्ति भी हैं और साथ ही साथ अपनी जो बुक है ना आरो बुक, उसके भी प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। तो आइए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न पहला बनता है कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के अंग हैं। ये किसके अंग हैं? तो बच्चों ये जो है ना वो व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के अंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर प्रश्न मान लो आ जाता है ना कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, कई जगह आपको 4 मिलेंगे। लेकिन पिछली बार बोर्ड ने जो एक प्रश्न पूछा था व्याकरण के अंग, तो बोर्ड में 3 बताए, क्योंकि हिंदी की व्याकरण की जो बुक है ना, हिंदी की व्याकरण की किताब में 3 ही दिए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 3 जो है अंग है वो उसमें क्या होता है कि शब्द और पद दोनों को एक ही माना है, शब्द और पद। तो अगर मान लो लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे कि वर्ण, शब्द और वाक्य, ये व्याकरण के 3 अंग हैं। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न व्याकरण हो गया। इसी तरीके से मान लो भाषा के अंग पूछ ले तो बच्चों 4 बताना है। भाषा में ध्वनि और जुड़ जाएगा, मतलब ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे देखो, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भाषा है। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भाषा हो गया, यहाँ पे सही जवाब हो गया भाषा। हाँ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, बसंत पाटिल कौन था? सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों, बसंत पाटिल पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे आनंद यादव के क्लास का मॉनिटर था, इंटेलिजेंट था पढ़ने में, शरीर से दुबला पतला था, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। बसंत पाटिल लेखक की क्लास का एक छात्र था जो शरीर से दुबला पतला था, शांत स्वभाव का था और पढ़ने में होशियार था। आइए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वितान और आरोह दोनों से लिए गए। गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगते क्यों चलती थी? क्योंकि भयंकर ग्रीष्म ऋतु पूर्ण होने के बाद जब बारिश नहीं होती थी, बारिश के सारे उपाय जब समाप्त हो जाते थे, तो एंड में जो है वो इंद्र सेना को निकाला जाता था अनावृष्टि को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न देखो, अमेंडमेंट का पारिभाषिक शब्द का अर्थ बताइए। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों संशोधन, जैसे संविधान में संशोधन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए संशोधन, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहां पे हुआ था? बच्चों जैनेन्द्र कुमार हमारे बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं और इनका जन्म आपको बताना है 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अलीगढ़ है ना, ऐसे याद रखना, अलीगढ़ में लॉक बनते हैं, ताले बनते हैं, ताले। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम था बच्चों लक्ष्मीन, और आप कोष्टक में लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। देखो लक्ष्मीन या लक्ष्मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीन जरूर लिखना, लक्ष्मी भले ही लिखना लेकिन लक्ष्मीन जरूर लिखना, क्योंकि बोर्ड जो आंसर की भेजता है ना, उस आंसर की मैं कई बार जो शब्द दिया उसी को सही मानना पड़ता है। तो लक्ष्मीन पहला नाम इसका रहेगा। आगे लिखा, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है कि मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है। भाई धनुर्विद्या चित्र से आती है, तो बिल्कुल ये तो अभिधा शब्द शक्ति है। राजस्थान वीर भूमि है, तो राजस्थान जो है ना, राजस्थान जो है वो बिल्कुल क्या है? वीर भूमि है। आगे देखो, लाल पगड़ी आते ही सब भाग गए और फिर बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। तो बच्चों यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति वो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। बाकी इसमें जो है वो इन दोनों में जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति और पहले वाले में अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस वाक्य में पर्वत शब्द अभिधेयार्थ प्रकट कर रहा है? अभिधेयार्थ का मतलब होता है मुख्य अर्थ प्रकट कर रहा है, जहां पे उसका मुख्य अर्थ वाच्यार्थ प्रकट हो रहा है। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं, खोदा पहाड़ निकले चुया, देहरिया पर्वत वही। तो पहला जो है ना इसमें अभिधेयार्थ है, इसमें मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है पहले वाले वाक्य में। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति या आदि शक्ति कहा जाता है? तो जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उसे पहली या आदि शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आओ सूरदास जी। तो अब यहाँ पे किसी सूरदास जी को नहीं बल्कि किसी अंधे व्यक्ति को कहा, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। मैं तो आपकी गाय हूं, भाई लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। वह आस्तीन का सांप है और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी में जो है वो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है? वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। मुझे बांध निज माया से,
यहाँ पे देखो, पंक्ति में बगुले अपनी माया से कब बांधते हैं? जब वो एक पंक्ति में उड़ते हैं, जब वो हौले हौले उड़ते हैं, जब वो स्नेह स्नेह उड़ते हैं, संध्या के समय, उस समय बांध देते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, मूलार्थ, है ना। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ और मूलार्थ कहलाता है। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि है बच्चों रोमन लिपि। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इन सब की लिपि है इन सब की लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी की लिपि है वो रोमन लिपि है। और उर्दू की लिपि है वो फारसी लिपि है या नस्तालिक लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि तो हो गया ना भाई। हाँ, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा क्या है? संस्कृत जो है वो सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा, पहला पहला अर्थ प्रकट हो रहा है। आगे लिखा है, कोई अंधड़ कहीं से आया, कवि के लिए अंधड़ शब्द क्या है? उसके भावनात्मक विचार, उसके भावों के विचार, उसको कवि ने जो है वो कल्पना रूपी खाद लेकर के उसके भाव जब कागज पे उतरे तो वो कविता बन गई। तो भावनात्मक आंधी की बात यहाँ पे कवि कर रहा है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, पंक्ति में कुंभकर्ण ने जगदम्बा किसे कहा है? सीता को कहा है। जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण वापस जीवित हो गए तो रावण निराश हताश होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया, उसको जगाया और जाकर के जब पूरी बात बताई तो कहा उसके भाई कुंभकर्ण ने कि अरे तूने साक्षात जगदम्बा का हरण किया, अब भी तू अपना कल्याण चाहता है। तो माँ सीता को कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? बच्चों ये सारी रचनाएं, रामायण जो है वो तुलसीदास की नहीं है। घनभेरी गर्जन से का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे अंकुर सजग हो जाते हैं, नवजीवन की आशा और पूंजीपतियों का विप्लव बादल राग कविता से लिया गया प्रश्न है। बादल राग कवितांश निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये है अनामिका। और इस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ इस क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। भगवान आपको खूब खूब खुशियां प्रदान करे, बहुत अच्छे नंबर प्रदान करे और एग्जाम कंप्लीट होते ही हम आपके लिए लाएंगे सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।